मनीषा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। आज देखिए मेरे पास कुछ व्यूअर्स के कुछ उनके ओपिनियन भी वो लोग मेरे को बताते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी लीव मैनेजमेंट की छुट्टियों का या अवकाश का मैनेजमेंट उसके बारे में पहले 2-3 वीडियोस को अपलोड मैंने किया है। तो उसी संदर्भ में मेरे को ये कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि आप सोनिया, डिस्प्यूट्स होता है डे बाई डे लीव के लिए। कुछ एम्प्लॉयज़ तो इतने मतलब कहना चाहिए कि नर्वस हो जाते हैं या इतने पैसिमिस्टिक हो जाते हैं कि वो डिसीजन ले लेते हैं कि जॉब चेंज कर लेते हैं। छुट्टी की बहुत प्रॉब्लम होती है, सैलरी में रिडक्शन हो जाता है। तो हम अब ये क्वेश्चन आता है कि हम ये जो छुट्टियों से संबंधित ये छोटे छोटे ग्रीवांसेस, छोटे छोटे डे टू डे ग्रीवांसेस होते हैं, बड़ा रूप ले लेते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, एक बहुत अच्छा कर्मचारी होता है जिसका आउटपुट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो इस डिस्प्यूट से बड़ा बन जाता है, उसकी ईगो हर्ट होती है। तो एक आईआर का एक वो कहते हैं ना, एक आईआर का इशू ग्रीवांस छोटा सा मैटर बड़ा रूप ले लेता है और वो संबंधित कर्मचारी एडजस्टमेंट नहीं हो पाता उसका और वो कंपनी छोड़ देता है। तो कंपनी को भी लॉस होता है। उधर जो पुराना कर्मचारी ऑब्वियसली अगर वो पीएफ ईएसआई का मेंबर है और जितनी भी लेंथ ऑफ सर्विस हमारी बड़ी होती है वो उतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो क्या होता है, उनको भी लॉस होता है, कंपनी को भी लॉस है और कर्मचारी को भी लॉस है। तो म्यूचुअली किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को रोकें कि छुट्टी की एक समस्या कि छुट्टी नहीं एडजस्ट हो रही है या एचआर डिपार्टमेंट ने छुट्टी एडजस्ट नहीं की या मेरे सैलरी में से डिडक्शन हो गया, यानी मेरे वेतन में से कटौती हो गई। अब कर्मचारियों का एक ओपिनियन होता है जी मेरे खाते में छुट्टी इतनी सारी है और मेरी एचआर डिपार्टमेंट ने छुट्टी नहीं एडजस्ट की, मेरी तनख्वाह काट दी है, मैं बहुत नर्वस हूँ। तो वो 2 दिन तो काम ही नहीं करेगा, अपने सुपरवाइज़र को बात करेगा, मैनेजर से बात करेगा, उसका थोड़ा सा जो एक दिमाग है वो इसी डायरेक्शन में लगा हुआ कि मेरी छुट्टी एडजस्ट क्यों नहीं। तो आइए इसी बारे में हम आज एक छोटी सी बात करते हैं। तो एक देखिए, हम चूँकि ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास माइंड है, हमारे पास इमोशंस हैं और ऑब्वियसली हमें नौकरी के साथ साथ अपने कुछ पर्सनल काम भी करने होते हैं जिसके लिए हमको छुट्टी की ज़रूरत होती है। तो छुट्टी एक बहुत बड़ा एक एम्प्लॉय को भी इफ़ेक्ट करता है और ये कंपनी को भी इफ़ेक्ट करता है। ये एक ऐसा इशू है जिससे छोटी छोटी बात जो है बड़ी बड़ी समस्या बन जाती है। तो इस बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हालांकि कोई ऐसा रूल इस बारे में, मगर मैं कहते ना ये कि कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन या ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन की हम कैसे कंट्रोल करें, बट नहीं, अगर हम डे टू डे किसी भी समस्या को हमें ख़त्म करना है या कम करना है तो उसके लिए क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कम्युनिकेशन। दो पक्षों में जहाँ पर छोटे छोटे ग्रीवांसेज हैं तो वो अगर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक समझौते की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि जो सामान्यतः कर्मचारियों की समस्या होती है कि मेरा तनख्वाह कट गई, मेरी छुट्टी एडजस्ट नहीं हुई, तो उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे चूँकि मैं खुद एक एचआर प्रोफेशनल हूँ तो मेरे सामने भी ऐसे केसेस काफ़ी आ चुके हैं और मैंने डील भी किया है और रिजॉल्व भी किए हैं। तो सबसे पहले तो देखिए फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कभी भी कोई रूल रेगुलेशन या कानून की अगर हम बात करें तो वो रिजिड नहीं होता। हमारी कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एचआर पॉलिसीज़ होती हैं उनकी, वो एक प्रोसीजर बनाती हैं, तो उनका उद्देश्य यही होता है कि कर्मचारियों को सहजता मिले, उनको इजी गोइंग हो, कंपनी की पॉलिसीज़ को फॉलो करना, उनका कोई लॉस नहीं हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब उन्हें कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, वो अवेयरनेस लेना नहीं चाहते या कभी होती नहीं है। तो देखिए इसी बारे में आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, कर्मचारियों को सबसे पहले ये आवश्यक है, जब वो किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर सामान्यतः इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। इंडक्शन मतलब एक स्टार्टिंग में एक आपका परिचय किया जाता है जिसमें हम सभी डिपार्टमेंट में परिचय कराता है एचआर डिपार्टमेंट और कंपनी का पूरा काम समझाते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बताते हैं और फिर हम बात करते हैं एचआर पॉलिसी की। तो एचआर पॉलिसी जब हम एम्प्लॉयज़ से को बताते हैं उसमें हम हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर होता है, जो टॉपिक होता है, जो डिस्कशन का पॉइंट होता है, वो होता है लीव्स। तो आप जब भी किसी कंपनी में जाएं तो वहाँ की लीव्स के बारे में जानकारी पहले ले लें
कि वहाँ कितने टाइप की लीव्स हैं, उनकी कंडीशंस क्या क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन जो भी एचआर पॉलिसीज़ बनती है, उनका जो एक बैकबोन होता है, गाइडलाइन होती है, वो ऑब्वियसली लोकल लेबर लॉज होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस उन्हीं के मद्देनज़र कंपनी अपनी एड ऑन कर देती है। तो आप ज़रूर इस बात के बारे में जानकारी लें, जैसे ईएल लेने की क्या कंडीशन है, सीएल की क्या कंडीशन है, और हॉलीडेज़ का क्या प्रोसीजर है, कितने दिन बाद सामान्यतः। अगर ये भी आप क्लियर कीजिएगा, अगर मैं सैटरडे या मंडे में छुट्टी लेती हूँ, क्या मेरे को उस संडे की छुट्टी मिलेगी, या उस संडे वो या इतवार इन छुट्टियों में मिल जाएगा। तो ये सारी बारीक बारीक जानकारी आप अपने पॉइंट बनाएं, और आप पहले ही ज्वाइन करते ही जब आपका इंडक्शन हो रहा है तो आप ये बात क्लियर कर लें। अगर कंपनी के द्वारा इंडक्शन प्रोग्राम्स नहीं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप ज्वाइन करते हैं, आपकी पर्सनल फाइल बनती है, आप एचआर डिपार्टमेंट आपको मौका देता है, भाई आप अब हमारी कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपको कोई जानकारी लेनी है, तो आप ऑब्वियसली आप बोलिए, सबसे पहले आप अटेंडेंस प्रोसीजर बताइए कि कोई व्यक्ति लेट आता है, कितने दिन लेट आ सकता है, उसके बाद कितनी तनख्वाह उसकी कटेगी, या और कौन सा नॉन मॉनेटरी पनिशमेंट उसको मिलता है। प्लस फिर आप लीव्स के बारे में पूरी जानकारी लीजिएगा, ठीक है। अब आपको जानकारी हो गई। अब जानकारी के बाद आप सबसे ज़रूरी क्या है कि आप एचआर पॉलिसीज़ की रिस्पेक्ट करें, उनको फॉलो करें, और अपनी तरफ से आपको 100% जो है वो एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए ज़रूरी क्या है, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। 100% आपको क्या होना चाहिए, कंपनी की पॉलिसीज़ को ओबीडियंटली फॉलो करना चाहिए। यस, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कम्युनिकेशन अपना प्रॉपर करें, प्रॉपर चैनल के माध्यम से आप वो जानकारी अपनी समस्या की दें। आप अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र को बोलें, आप अपने एचओडी को बोलें, फिर वो अगर आपकी बात को फॉरवर्ड करते हैं तो आप एचआर में आइए, अपनी बात को रखिए, ठीक है। बट पहले आप फॉरवर्ड कराइए वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को, उसको लेकर आप एचआर में आए, फिर एचआर में बात कीजिए, बजाय इसके कि मैं लेट आ गया, मेरा पैसा कट गया, मैं नाराज़ हो गया, मैं अगले महीने और लेट आऊँगा, अब मेरा पैसा काट के दिखाओ, मेरी छुट्टी क्यों नहीं एडजस्ट हुई। तो अगर ऐसी समस्या है तो आप कम्युनिकेशन अपना प्रॉपर रखिए। दूसरी बात, तीसरी बात, देखिए, छुट्टी आप ज़्यादा ना लें, केवल ज़रूरी है तभी छुट्टी लें। उससे क्या होता है, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, जब एचआर में परफॉर्मेंस साल भर की जो है वो नापी जाती है ना, तो उसमें सबसे पहले आता है पंक्चुअल होना, टाइम मैनेजमेंट, है ना। दूसरा, अपनी अटेंडेंस को प्रॉपर लगाइए, चाहे मशीन में थंब इम्प्रेशन है, आई इम्प्रेशन है, या जो भी मेथड है रजिस्टर में साइन करना है, आप अपनी अटेंडेंस मार्क करिए। अगर कभी नहीं आता है तो तुरंत एचआर में आप जानकारी दिए, आप भूल गए हैं तो भी आप अगले दिन आकर दे दीजिए। अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो आप पहले एचआर में इन्फॉर्म कीजिए। इन केस इमरजेंसी में छुट्टी ली है तो आप अपने डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र को फ़ोन कीजिए, साथ में एचआर में भी फ़ोन कीजिए, ठीक है। अब दूसरे दिन या चौथे पाँचवें दिन जब आप ड्यूटी पे आ रहे हैं तो लीव एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो भर के एचआर में फॉरवर्ड करा के अपनी एचओडी से एचआर में जमा करें। तीसरी बात, ज़्यादा छुट्टी ना लें, ज़रूरत होने पर छुट्टी लें। छुट्टी के लिए आप एचआर में ज़रूर इन्फॉर्म करें, बिना सूचना के छुट्टी मत लीजिएगा। आप कितना भी अच्छा काम करते हैं, कितना बेटर आपका आउटपुट है, कितना अच्छा आपका व्यवहार है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको एक रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। दूसरी बात, कभी कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बहस ना करें, आप पहले एचआर पॉलिसीज़ को देखिए, उसमें आपको खुद देखिए कहाँ सुधार की ज़रूरत है और आप उसमें सुधार करिएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत छोटी सी जानकारी अपने अनुभव के बेस पे आपको दी है, और आई होप सो काफ़ी जो कर्मचारी काम करते हैं, अगर वो व्यूवर्स हैं मेरे वीडियोस के, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ जानकारी इससे मिलेगी। मेरे पास डे टू डे ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं एचआर में काम करते हुए। और देखिए, अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी कोशिश सबसे पहले होनी चाहिए कि हम अपना वेतन पूरा लें। वेतन पूरा कब लेंगे हम, जब हम केवल ज़रूरत पे ही ड्यूटी पर नहीं आएंगे, यानी छुट्टी लेंगे, और छुट्टी की जितनी प्रकार की लीव है उस प्रकार की लीव को एडजस्ट कराएंगे, साथ में अपनी अटेंडेंस डेली मार्क करेंगे, और अगर भूल गए हैं तो एचआर में इन्फॉर्म करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बहस का मुद्दा मत बनाइए, आप ग्रुपिज्म मत करिएगा, आप
कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिए और अपनी कंप्लेंट को, अपनी शिकायत को आप एचआर में आके सबसे पहले इमीडिएट बॉस को बोलें, अपने सुपरवाइज़र को बोलें, अपने एचओडी को बोलें। वहाँ से अगर वो फॉरवर्ड करते हैं तो आप एचआर में आए, अपनी प्रॉब्लम को पूरी बात को रखें। और अगर हाँ कभी कभी देखिए मैनुअल मिस्टेक्स हैं, कभी ये एचआर की तरफ से भी मिस्टेक हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली आगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा के चलें तो एचआर उसको इम्प्रूव करेगा उस पार्ट को, राइट। जहाँ तक कंपनी की एचआर पॉलिसीज़ की बात है, वो कभी रिजिड नहीं होती हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए होती हैं और एम्प्लॉयज़ के हित के लिए होती हैं, तो दैट आर सब्जेक्ट टू चेंज, बट कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपर होना चाहिए। आई होप सो एम्प्लॉयज़, आप व्यूवर्स, आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।